हेलो स्टूडेंट, तो हाजिर है हम आपके लिए। मैं कॉम्बो प्रो फ्रॉम कॉम्बो प्रो क्रिएटर स्टूडियो इन कोलैबोरेशन विद एक्सेलेंस एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स द टॉपिक द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेल फ्रॉम द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, रैट हो, बैट हो, सभी जो है ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स है। नो मैटर कोई भी टाइप की सेल हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सभी के अंदर तीन चीजें कॉमन मिलती है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन जो कि अंदर और बाहर के एटमॉस्फेयर को सेपरेट करता है, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो रिवॉल्व होते हैं। वैसे तो दो टाइप के कैटेगरीज है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले कैटेगरी हम लेंगे यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और अलग अलग सेल स्पेशल पार्ट, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। अब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है, ये दोनों भी जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। जो सेकेंड कैटेगरी है वो प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बना हुआ नहीं है और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सिर्फ बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है? ऑर्गेनेल्स ये छोटे ऑर्गेनाइज सेल के जो कि एक उनके स्पेशलाइज्ड जॉब्स है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के अलग अलग जॉब। Let's start with first cell organelle, importantly nucleus, जिसको कहा जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल के अंदर जो है यानी न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है, जो डीएनए डिक्टेट करता है कि सेल को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। क्रोमैटिन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है जो कि डीएनए का टैंगल्ड फॉर्म यानी पैकेज्ड फॉर्म है। जब सेल रेडी हो जाती है डिवाइड होने के लिए, तब डीएनए कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। तो ये क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का पैकेज्ड फॉर्म है। न्यूक्लियस के अंदर और एक इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर राइबोसोम तैयार होते हैं और जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना है प्रोटीन को राइबोसोम से। लेकिन राइबोसोम जब न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर वो रोम हो जाता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम चिपकता है। ओके, साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है, उसके अंदर राइबोसोम फ्रीली भी मूव होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर भी कहा जाता है, उससे भी वो अटैच हो जाते हैं। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ जिसे राइबोसोम अटैच है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे राइबोसोम अटैच नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज, जिसको मेम्ब्रेन है और जो प्रोटीन तैयार करता है। अब राइबोसोम के हेल्प से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तैयार करते हैं और तैयार होने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इमर्ज होंगे स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये जैसे ही बाहर आएंगे तो गोल्गी अपैरेटस के अंदर एंटर करेंगे और गोल्गी अपैरेटस के अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए प्रोटीन है, इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा जिसे सेल यूज कर सके इस फॉर्म में। गोल्गी अपैरेटस से कैसे करते हैं? एक तो वो फोल्ड करके करेंगे या फिर कुछ मटेरियल्स ऐड करके करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपिड, या दूसरा मटेरियल है जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। इससे उस प्रोटीन को अटैच करके मॉडिफाई किया जाता है जिससे सेल यूज कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट सेल वैक्यूल, जो कि खास करके प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं, बहुत बड़े, जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मटेरियल स्टोर करके रखे जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जैसे कि फूड वगैरह। और प्लांट एनिमल सेल के अगर हम बात करेंगे तो जिसके अंदर राइबोसोम रहते हैं, जो कि डैमेज जो सेल के पार्ट्स है या खराब हुए पार्ट्स है, जो कि पैरासाइट्स वगैरह जो कुछ भी है, तो उसे बॉडी के अंदर लेकर वो लाइसोसोम अपने अंदर लेकर जो है उनके एंजाइम्स की हेल्प से जो है उसे मार देते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मिलते हैं, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं और सेल्स के लिए, बॉडी के लिए एनर्जी अवेलेबल कर देते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में।
जिस सेल के अंदर ज्यादा एनर्जी, जिसे ज्यादा एनर्जी लगती है उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब सेल अपना शेप मेंटेन कैसे करते हैं, तो साइटोस्केलेटन के हेल्प से सेल अपना शेप मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोफिलामेंट्स है या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोफिलामेंट जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि हॉलो ट्यूब से बने हुए हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर से सेल अपना शेप मेंटेन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स है जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक है, जो सनलाइट की एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं और अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से इसे ग्रीन कलर है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। दूसरे अदर स्ट्रक्चर्स जो सेल से जुड़े हुए हैं, एक्सेसरीज, उसको भी हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसके अंदर सिलिया पाए जाते हैं, जो कि जिस सेल का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि मूव होते रहते हैं वेव के फॉर्म में, और ये फीचर उन्हें हेल्प करता है जो एयर के अंदर के जो पार्टिकल है उन्हें मूव करने के लिए, या फिर जब आप खांसते हो तो तब जो है ये सेल के स्ट्रक्चर का हेल्प होता है। और एक फीचर है कुछ सेल्स का जो सेल्स के एक्सटेंशंस में आता है, फ्लैजेला। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं और जिसके हेल्प से वो मूव होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्पर्म सेल होते हैं जो कि जिसके अंदर फ्लैजेला होते हैं, जो कि उनके टेल है और जिससे वो मूव होते हैं। समरी में अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल सेल जो है दोनों के अंदर न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड जो है ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है या फिर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन मल्टीमीडिया इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हो, चाहे वो आप हो, मैं है, रैट है या बैट है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे छोटा पाया जाने वाला कंपोनेंट है सेल। वो कोई भी टाइप की सेल हो, जैसे कि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तीन चीज़ें उनके अंदर कॉमन होती है। एक तो है सेल मेम्ब्रेन, सभी के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म दोनों टाइप के सेल्स के अंदर होते हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंटली जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती है और कुछ फ़र्क है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो दो कैटेगरीज होते हैं, एक है यूकैरियोटिक सेल और एक है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेकेंड टाइप का जो सेल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड में नहीं रहता है। ये दो मेजर डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, और बैक्टीरिया ये बेस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो चलो हम अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स के सेल ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स यानी क्या है? ये छोटे से ऑर्गन है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं वैसे सेल्स के अंदर ऑर्गन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, आरएनए रहते हैं। अब ये जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या हेरिडिटरी मटेरियल है। ओके, जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, ओके, डीएनए का पैकेज्ड फॉर्म होगा तो उसको क्रोमैटिन कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमैटिन या ये सारा जेनेटिक मटेरियल है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम। जीन का कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का है क्रोमोसोम्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है।
जैसे कि आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स को तैयार करना। राइबोसोम्स जैसे ही तैयार होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में लग जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जब राइबोसोम करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर, तो वो एक तो फ्री फॉर्म में होंगे या फिर अटैच्ड फॉर्म में। साइटोप्लाज्म्स के अंदर ये रोम करते फिरते हैं। ओके, अब जब ये राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसको राइबोसोम अटैच होते हैं, और कुछ राइबोसोम फ्री भी होते हैं। जो राइबोसोम जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिसे नहीं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये प्रोटीन तैयार होता है तो वेसिकल्स के फॉर्म में बाहर आते हैं और गोल्जी बॉडी की तरफ चले जाते हैं। तो एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को ये प्रोटीन चले जाते हैं, और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर गोल्जी बॉडीज के अंदर। तो गोल्जी बॉडीज ये जो है प्रोटीन को फोल्ड करते हुए तो मॉडिफाई करेंगे, अनफोल्डिंग फोल्डिंग करते हुए जो है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, या कोई एक कंपोनेंट है जैसे कि लिपिड है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इनके हेल्प से वो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंटली सेल है जो कि खास करके प्लांट सेल के अंदर मिलती है, वो वैक्यूल। तो ये फूड स्टोरेज या वाटर वगैरह ये सारा स्टोरेज जो है इस वैक्यूल के अंदर पाया जाता है, जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये अलग अलग टाइप के जो सेल्स है, इसका स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपकी विदा ये लेता हूँ, और आपको जो है एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, या फिर जो है आगे जो नंबर मैंने दिया है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्वेरीज पूछ सकते हैं। रोज़ अलग अलग जो है इस तरह के वीडियोस में डाला करूँगा, तो आप जो है उसे ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन क्वेरीज पूछिएगा। तब तक के लिए